नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दिवाली के दिन जरूर सुने लक्ष्मी माता की यह कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन पर दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया एक दिन पूछती है कि क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो। तो बूढ़ा बोला, पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली, कल उस लड़की को अपने घर ले आना। जहाँ 6 लड़कियां पहले से हमारे घर में, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों से की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, आज मैं रसोई बनाऊंगी। तो बुढ़िया माँ बोली, ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वो आधा पेट खाकर ही भूखा रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊं। लड़की ने पूछा, माँ क्या बात है। उसने कहा, तेरा मामा आया है और रोटी खाने के लिए मांग रहा है। रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए कहाँ से लाऊं। लड़की बोली, मैं बना दूंगी। वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पाऊजी भांजी ने उसने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ का चौका लगा के चौके पर दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली, ना बेटी, तू जड़ जाएगी। लेकिन वह बोली, ना मैं नहीं डरूंगी माँ, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन भर गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। तो उसने देखा कि कहा, बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन भर गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर करके चली गई। कल रात को मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। वह और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे घर की गरीबी दूर करने आई थी। साथ ही मेरे घर की भी गरीबी दूर कर दी उन्होंने। सबने मिलकर लक्ष्मी माता का जयकारा लगाया। प्रेम से बोलो, लक्ष्मी माता की जय। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता को दूर किया वैसे हम सबकी करना। सबके घर में विराजो माँ। अब सुने लक्ष्मी माता की एक अन्य कथा। समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तब लक्ष्मी जी को विष्णु जी मिले। जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने लगे तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी एक बड़ी बहन है अलक्ष्मी। वह सनातन धर्म में कहा गया है कि पहले बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी बहन का विवाह होता है। आप पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह संपन्न कराइए, तभी मैं आपसे विवाह कर सकूंगी। तब विष्णु भगवान ने उदालक नामक तपस्वी से विष्णु जी ने अलक्ष्मी का विवाह कर दिया। अलक्ष्मी के लाल नेत्र, दुर्बल शरीर, रूखे बाल, किंतु विष्णु जी के वाक्य के अनुसार उदालक ने उनसे विवाह किया और उन्हें अपने आश्रम ले गए। आश्रम में हवन सामग्री, वेद मंत्र, इन सब के होने के कारण अलक्ष्मी को परेशानी होने लगी। उसने कहा, यह स्थान मेरे योग्य नहीं है, जहाँ यज्ञ दान आदि अतिथियों का सत्कार और पति पत्नी प्रेम से रहे, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात लड़ाई झगड़े हो, अतिथियों का सत्कार ना होता हो, मुझे ऐसे स्थान प्रिय हैं। उसके बाद फिर अलक्ष्मी के पति उनके साथ उनका निवास स्थान ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगे तो उनको एक पीपल का वृक्ष मिला। तो अलक्ष्मी को उनके नीचे बिठा दिया गया और कहा कि जब तक मैं वापस ना लौटूं तब तक तुम यहीं रहना। जैसे ही कुछ समय बीत गया अलक्ष्मी वहीं बैठी रही, किंतु उदालक वापस नहीं आए। अलक्ष्मी विलाप करने लगी और उसका विलाप सुनकर लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि मेरी बहन किसी परेशानी में है, उसके रुदन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तब विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी अलक्ष्मी के पास आ और विष्णु जी ने अलक्ष्मी से कहा कि पीपल का वृक्ष ही मेरा ही रूप है, तुम इसी वृक्ष में निवास करो।
अब जो तुम्हारी नित्य पूजा करेगा तुम उनकी सब मनोकामना पूर्ण करना। तभी से अलक्ष्मी का निवास स्थान पीपल के वृक्ष पर है। विष्णु जी का स्वरूप होने के कारण और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का निवास स्थान होने के कारण भी पीपल का वृक्ष हमारे लिए पूजनीय माना जाता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय।